ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने सुना कि मनबी के बहन से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट योग कांस्टेंट लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा करने से ब्रेन में बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? कितने टाइम योग करने से ब्रेन में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और हम योग भी ज़्यादा कर सके, क्योंकि आपने 8 घंटा 12 घंटा योग किया है जल्दी सफलता प्राप्त करने, तो आपको क्या कभी सिर दर्द कोई या कोई साइड इफेक्ट हुई ब्रेन में? उत्तर है, देखो, अगर हमें ब्रेन में साइड इफेक्ट होती तो क्या हम यहाँ तक पहुँच सकते? सोचो आप। हमारी तो याद शक्ति इतनी बढ़ गई है, एकाग्रता बढ़ गई है। हमने बहुत बार ये 8 घंटा 12 घंटा और एक दिन नहीं, बहुत सारे दिन तक किया है, लगातार किया है। अभी आपने जो प्रश्न पूछा है वो 45 मिनट की जो बात है वो इसीलिए है कि जब तक हमें योग नहीं आता है या विचारों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तब हम ब्रेन पर दबाव डालते हैं कंसंट्रेट करने का, याद करने का। और ज़्यादातर क्या होता है, अगर हमें इसकी कैसे हमें सोचना है, कैसी धब से सोचना है, ये नहीं समझ में आता, तो हम जल्दी मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ करके फिनिश कर देते। फिर 15 मिनट के बाद कुछ याद नहीं आता, फिर हम दबाव डालते हैं। ये सबसे ये रसायन जो उत्पन्न होते, वो रसायन हानिकारक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एक तो आपके विचारों पर कंट्रोल ना होने के कारण आपके बीच बीच में व्यर्थ विचार चला जाता है या व्यर्थ विचारों पर चढ़ जाते हैं, फिर आपको दबाव डालना पड़ता है। ये जो चीज़ है वो इफ़ेक्ट करती है। और साइंस अनुसार भी 45 मिनट तक हमारा ब्रेन अच्छी रीति चलता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो 45 मिनट तक अच्छा है, फिर थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ती है। इसीलिए ये हर घंटे क्यों कहते हैं हम दिनचर्या ग्रुप में कि हर घंटे स्वमान रिपीट करो, मन को चेक करो, पॉजिटिव से पढ़ो। इसका कारण यही है कि आप 1-2 मिनट हर घंटे करते हैं तो उसकी असर 45 मिनट तक रहती है। तो ऐसे ही योग में होता है। तो ये जो विधि हमने बताई है, अगर वो विधि से आप करेंगे तो आपकी अवस्था बनेगी, और जब अवस्था बन जाती है तो आप चाहे सारा दिन रहो ना योग में, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव विचार या आत्मा के गुणों का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, आत्मज्ञान का चिंतन करने से हमारे अच्छे रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स उत्पन्न होते हैं, हमारे सारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाता है, डीएनए सभी सेल्स में एक्टिव हो जाती है, तो सारी सिस्टम रिसेट होती है, बिगड़ती नहीं है। ये बात अच्छी रीति समझो। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, वेबिनार में समझाया है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में समझाया है, बहुत कुछ यूट्यूब पर, कोई चीज़ बाकी नहीं रखी है। तो आप, अगर आपका योग नहीं है और आप ज़्यादा योग करने का प्रयत्न करेंगे और आपके पास पॉजिटिव विचारों का स्टॉक नहीं है और नेगेटिव विचारों की उत्पत्ति होती तो नुकसान होगा, दबाव डालेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन आपकी अवस्था अच्छी हो गई है
पॉजिटिविटी नेचुरल हो गई है, सातों चक्रों के लेयर्स पॉजिटिव बन गए हैं, तो ये नेचुरल हमारा स्वभाव और हमारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाने से हमारे संकल्पों का स्रोत नेचुरल उत्पन्न होता रहेगा। तो इसीलिए पहले हमें अपनी अवस्था बनानी है और योग की विधि को अच्छी रीति समझना है। अभी जो नई चैनल खोली है, इसमें सारी बातें आपको इजीली मिलेगी प्लेलिस्ट में टाइटल के साथ। जैसे अच्छी अवस्था बनाना, तो इसके लिए वीडियो मिलेगी और उसके रिलेटेड वीडियो मिलेगी, योग की मिलेगी, योग के प्रयोग की मिलेगी, सब साथ में रखी है, तो इजी हो जाए। तो ये विधि अपनाओ तो कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होगी। हम तो अभी भी कभी कभी 3-3 4-4 घंटा करते हैं, सुबह में ही 3 घंटे तो कर लेते हैं योग। इसीलिए ऐसा नहीं है कि योग करने से ब्रेन पर असर होती है, बैड इफेक्ट होती है, लेकिन अगर हमें विधि नहीं आती तो इफेक्ट होगी नेगेटिव विचारों से। पॉजिटिव से तो हम संपूर्ण बन सकेंगे। और हमारा लक्ष्य क्या है? 8 घंटा बैठ के योग करना है। आप सोचो, कम से कम 4 घंटा बैठ के और 4 घंटा कर्मयोग, इतना तो करना ही है, तभी हम सतयुग में आ सकेंगे। तो योग को बढ़ाना, योग ही एक चीज है जो हमें नंबर 1 में ले जा सकती है। चारों सब्जेक्ट में योग मुख्य है। सेवा कोई कर लेगा, लेकिन आपका योग कोई नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। और बाबा हमेशा कहते हैं, योग में ध्यान दो, योग का चार्ट रखो। ये सब क्यों कहते हैं? रोज कहते हैं ना कि चार्ट रखो, योग का चार्ट रखो, निरंतर मुझे याद करो। ये सब क्यों कहते हैं? योग को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमने देखा चार्ट कितने रखते हैं। हाँ, ग्रुप तो आज हजारों नंबर है, इसमें से 200-300 ऐड हुए हैं, लेकिन रखने वाले तो 10 बार ही है। इसका मतलब अच्छा पुरुषार्थ तो 10 बार ही कर रहे हैं, अटेंशन वाला। दूसरे सब टेंशन वाला पुरुषार्थ है। तो ये विधि, मुख्य बात ही है विधि। अगर विधि होगी तो सिद्धि भी मिलेगी और ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, सारा चक्र सब रिसेट हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। हमारी एनर्जी का प्रभाव सभी चीजों पर पड़ेगा और सारे विश्व पर पड़ेगा। इसीलिए हमें थोड़े समय में 21 जन्म का वर्षा मिलता है। ये बहुत बहुत गुह्य बातें हैं। आप अगर चाहो तो सब कुछ यूट्यूब पर रखा है, मेरी चैनल पर जाएंगे और आपकी बुद्धि को घिसने का प्रयत्न करो। ठीक है? ओम शांति।